उन्हें 1984 के सिख कत्लो गारत के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। 1984 का दिल्ली का सिख कत्लो गारत या देश भर में कांग्रेस के दंगइयों और गुंडइयों द्वारा किए गए कत्लो गारत पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी। जो ये कहता है मैंने इतने सरदार मार लिए, मेरा क्या हुआ, वो जगदीश टाइटलर भी आपकी पार्टी का सदस्य है। आप उसी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिस कांग्रेस पार्टी ने 1984 के सिख कत्लो गारत की फाइलें 30 साल तक टू कोर्ट में होने दी। यानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या को उन्होंने बड़े पेड़ और धरती हिलने को सिखों के कत्लों से, गुरुद्वारों को जलने से जोड़ा था। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उसने कमीशन बनाकर दोषियों को सजा देने के क्रम की शुरुआत की। पर मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, उसमें जो दोषियों को सजा हुई सिखों के कत्लो गारत पर, सिखों के गले में टायर डालने पर, दंगा करने पर, वो सज्जन कुमार आज जेल में है, लेकिन आज भी वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य है। और आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते आज श्री हरमंदिर साहब आए हैं। उस गुरु की ड्योढ़ी पर, उस पावन तीर्थ पर खड़े होकर कम से कम कांग्रेस के द्वारा किए गए कुकर्मों के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए थी। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ ਤੇ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਈ। राहुल गांधी जी को आज श्री हरमंदिर साहब आए हैं, आना चाहिए। हर भारतीय के लिए वो श्रद्धा का स्थान है। विश्व में करोड़ों लोग श्री हरमंदिर साहब के प्रति श्रद्धा रखते हैं, लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, अगर वो आए थे तो श्री हरमंदिर साहब में खड़े होकर उन्हें 1984 के सिख कत्लो गारत के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए थी। 1984 का दिल्ली का सिख कत्लो गारत या देश भर में कांग्रेस के दंगइयों और गुंडइयों द्वारा किए गए कत्लो गारत पर उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य है, वो श्री हरमंदिर साहब तो आए, लेकिन कांग्रेस द्वारा किए गए 1984 के उस कत्लो गारत के लिए उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। राहुल गांधी जी आप आए हैं, मेरा आपसे निवेदन है, बता दीजिए कि जगदीश टाइटलर जो ये कहता है मैंने इतने सरदार मार लिए, मेरा क्या हुआ, वो जगदीश टाइटलर भी आपकी पार्टी का सदस्य है। वो कमलनाथ जिसको आपने मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, जिसके ऊपर अदालत में बयान दर्ज है कि जब गुरुद्वारा जल रहा था दिल्ली में, तो कमलनाथ उस गुरुद्वारा जलाने वाली भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। आप उसी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिस कांग्रेस पार्टी ने 1984 के सिख कत्लो गारत की फाइलें 30 साल तक टू कोर्ट नहीं होने दी। आपके पिता और कांग्रेस के फॉर्मर अध्यक्ष स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 1984 सिख कत्लो गारत पर बयान दिया था कि धरती हिलती है, कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यानी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या को उन्होंने बड़े पेड़ और धरती हिलने को सिखों के कत्लों से, गुरुद्वारों को जलने से जोड़ा था। और उस घटना को रामलीला मैदान दिल्ली में खड़े होकर सही साबित करने का प्रयास किया था। जो कांग्रेस ने पंजाबियों के साथ, सिखों के साथ किया है, वो भुलाया नहीं जा सकता। और श्री हरमंदिर साहब जैसी पावन धरती पर आकर भी राहुल गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी। दुर्भाग्यपूर्ण ऐसा है कि
पूरा देश उनसे नाराज है, पूरा देश उनसे नाराज है। पता नहीं क्यों जो पंजाब के कांग्रेस के नेता सत्ता के लोभ में हत्यारों के परिवार के साथ गुरुद्वारे जले के, दुकानें जले के, सिखों को गलों में टायर डाले हुए, जिनके खिलाफ गवाह मौजूद थे, 30 साल आपकी सरकार ने, आपके परिवार ने उन पर्चों को टू कोर्ट नहीं होने दिया। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उनसे कमीशन बनाकर दोषियों को सजा देने के क्रम की शुरुआत की। पर मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, उसमें जो दोषियों को सजा हुई सिखों के कत्लो गारत पर, सिखों के गले में टायर डालने पर, दंगा करने पर, वो सज्जन कुमार आज जेल में है, लेकिन आज भी वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य है। और आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते आज श्री हरमंदिर साहब आए हैं। उस गुरु की ड्योढ़ी पर, उस पावन तीर्थ पर खड़े होकर कम से कम कांग्रेस के द्वारा किए गए कुकर्मों के लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। आपके विशेष सलाहकार कहते 84 हुआ तो हुआ तो क्या हुआ? वो जख्म, वो जिंदा जलते लोग, दिन में जलाए गए गुरुद्वारे, वो धार्मिक स्थान, वो शैक्षणिक स्थान, पंजाब व सिख समाज कभी भूल नहीं सकता। इसलिए जो लोग उनके साथ थे, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हों और चाहे मिस्टर चन्नी हों, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं, पंजाब पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं। आपने जो वेंडेटा किया था, जो अत्याचार किया था, जो आपकी सरकार, आपकी पार्टी व सरकार ने जो उस समय दंगा करवाया था, उसके लिए माफ़ी की ज़रूरत थी। और आप पॉलिटिकल टूरिज्म करके यहाँ से चले गए और आपकी इस फेरी ने, क्योंकि आपने माफ़ी नहीं मांगी, पंजाबियों के, सिखों के जख्मों को आपने फिर खुरेदा है, फिर खुरेदा। सर, बस में बैठ के उन्होंने दौरा किया, लोग नीचे उनको मिलने के लिए कांग्रेसी वर्कर देखते रहे, पर किसी को नीचे उतर के मिले नहीं, उन्होंने बस रोक। देखिए, ये उनकी पार्टी का मसला है, अहंकार में डूबे हुए हैं। अभी ताज़ा विदेश घूमकर आए जाएं, रुके ना। SMZ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।